students, I am Vandana Gaur. Again I am coming back with a new concept of physics, new topic and new derivation. Today we are going to start the next derivation of electrostatic potential, which is electric potential energy for 2-point charge system. What we have to find? We have to find electric potential energy for 2-point चार्ज सिस्टम. तो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ रखा था? हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमें पता है कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट. दैट वाज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, एक्सप्रेशन क्या था? V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना. नाउ हमने एक और डेरिवेशन की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. इस डेरिवेशन को करने के लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आए तो मेरे प्रीवियस जो वीडियो है आप एक बार जरूर देखिए, है ना. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना था ये भी हम डिराइव कर चुके हैं. दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर. नाउ हम स्टार्ट करते हैं आज की डेरिवेशन. तो आज की डेरिवेशन में हमें करना क्या है? सपोज हमारे पास दो पॉइंट है ना. हमने कंसिडर किया ए और बी पॉइंट है हमारे पास. तो हमें क्या करना है? स्टार्ट सबसे पहले ए पॉइंट पे हमने क्या किया, एक चार्ज Q1 इंफिनिटी से लेके आए और इस ए पॉइंट पे प्लेस कर दिया. क्या किया हमने? Q1 चार्ज इंफिनिटी से लेकर आए और हमने क्या कर दिया, उसको ए पॉइंट पे फिक्स कर दिया. दैट इज Q1 चार्ज. देन नेक्स्ट, जब हम इस पॉइंट Q1 चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं तो क्या मुझे कोई वर्क डन करना पड़ रहा है? हाँ, मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके आसपास ऐसा कोई भी फोर्स नहीं है जो इसको अपोज कर रहा है, जो इसको आने से रोक रहा है क्या? Q1 को जब मैं इंफिनिटी से ए पॉइंट पे लेके आ रही हूँ, मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे ऐसा कोई फोर्स नहीं है जो इसको रोकेगा आने से, है ना. तो मैंने जो वर्क डन किया वो कितना था? जब मैं Q1 को इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लेके आई तो हाउ मच वर्क आई डिड? मैंने कितना वर्क किया था? कुछ भी नहीं, है ना. तो वर्क डन on bringing Q1 charge from infinity to A. जब मैं Q1 चार्ज को इंफिनिटी से A तक लेके आ रही हूं तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? उसको मैंने किया W1, दैट इज 0. क्यों हुआ? क्योंकि जब मैं Q1 को लेके आ रही हूँ इंफिनिटी से ए पॉइंट तक तो यहाँ कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो इसको आने से रोके. है क्या ऐसा फोर्स? नहीं, ऐसा कोई भी फोर्स नहीं है जो इंफिनिटी से आके मैं ए पॉइंट पे अगर फिक्स कर रही हूँ जो उसको रोके. नाउ सेकेंड, ऑन ब्रिंगिंग. अब मैंने क्या किया? अब मैं एक और चार्ज लेकर आई और उसको मैंने इंफिनिटी से ही लेके आना है, पर इसके आसपास कहीं बी पॉइंट पे मुझे उसको प्लेस करना है ना. हम किसकी बात कर रहे हैं? हम 2-point चार्ज सिस्टम की बात कर रहे हैं. तो जब मैं दूसरा चार्ज, कोई भी दूसरा चार्ज से Q2 चार्ज, अब Q2 चार्ज को जब मैं इंफिनिटी से लेकर आ रही हूं बी पॉइंट पर, तो क्या मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है? यस, मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पहले से एक चार्ज है विच इज पॉजिटिव इन नेचर. इसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव है. और ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज अगर है तो क्या होगा? देयर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्शन. ये इसको क्या करेगा? रोकेगा, उसको आने नहीं देगा. तो वहां पे मैं फोर्स के अगेंस्ट में जाके काम कर रही हूँ. फोर्स के अगेंस्ट, यहाँ पे इसके कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट होगा, तो मैं Q2 चार्ज को जब इंफिनिटी से इस बी पॉइंट पे लेके आ रही हूं तो मैं इसके अगेंस्ट में काम, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही हूँ ना. तो मैं क्या कर रही हूँ? अब वर्क कर रही हूँ.
और वर्क आपको पता है क्या होता है, अगर आप सिंपल 11th क्लास की डेफिनेशन पे जाओ तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेस। तो आपने इसके अगेंस्ट में एक फोर्स लगाया है ना, तो आपने क्या किया, यस आपने क्या किया, आपने कुछ वर्क किया। तो ऑन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B, जब आप इस Q2 को इंफिनिटी से B पॉइंट पे लेके आ रहे हो तो आप कितना वर्क डन कर रहे हो, डेट इज सपोज W2, और W2 क्या होगा, फ्रॉम दिस डेरिवेशन वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब यहां पे वर्क डन ऑफ दिस पार्टिकल, चार्ज Q पार्टिकल है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल किसके कारण क्रिएट हो रहा है, जब इस Q2 चार्ज को इंफिनिटी से B पॉइंट तक लेके आ रही हूं तो वहां पे किसके कारण पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, इसके कारण ना। तो पोटेंशियल क्रिएट, यहाँ पे जो पोटेंशियल बनेगा एट B एंड चार्ज क्या है, किस चार्ज को मैं इंफिनिटी से लेके आ रही हूं, QB या Q2 लिख सकते हो ना, Q2, सिंपली राइट Q2। तो किस चार्ज को लेके आ रही हूं, Q2, तो यहाँ पे आप V2 कर लो, पोटेंशियल 2। तो यहाँ पे हो गया आपका कि ये तो होता है वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज किस चार्ज को मैं लेके आ रही हूं, Q2 चार्ज को लेके आ रही हूं, और उस चार्ज का पोटेंशियल किसके कारण लगेगा, ड्यू टू दिस A चार्ज और Q1 चार्ज। तो potential at B, this represent potential at B and this is charge which is bringing from infinity to B point. I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। Now अब अगर हम बात करें तो Q2 जो as it is रहेगा, then WB that is potential at B, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, B पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, आप अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल किसके कारण क्रिएट हो रहा है, इस पॉइंट के कारण, Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इस चार्ज को तो हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो पोटेंशियल होगा, पर किसके कारण हो रहा है, इस Q1 चार्ज के कारण। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज विच इज V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 चार्ज दैट इज Q1 सॉरी, एंड डिस्टेंस कितनी है R। तो ये हो गया आपका वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू B पॉइंट। दिस इज योर इक्वेशन, या और एक स्टेप अगर बढ़ा ले इसका तो W2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 by Q2 R. This is your equation number 2. अब what we have to find, हमें फाइंड क्या करना है, एक बार फिर से जो एक्सप्रेशन है वो देखिए, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम में एक Q1 चार्ज लेके आए, ए पॉइंट पे रख दिया, हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। फिर हम एक और चार्ज लेके आए, हमने उसको बी पॉइंट पे रखा, हमें एक वर्क डन करना पड़ रहा है क्योंकि ऑलरेडी पहले से Q1 चार्ज वहां पे प्रेजेंट है ना, तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, दैट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल, है ना। तो अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो वर्क डन है ये किस फॉर्म में स्टोर हो रही है ना, तो वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन किस में स्टोर हो रही है, वर्क डन इज स्टोर्ड in the form of potential energy, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज U, एंड दिस इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क डन बाय फर्स्ट चार्ज एंड वर्क डन बाय द सेकेंड चार्ज। तो W1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 0, एंड वर्क डन कितना, 2 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 by Q2 R।
तो सिंपली यू कैन राइट U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R. This is the required expression for electric potential energy for 2-point charge system. 2-point charge system. यहाँ पे हमने सिस्टम क्यों लिखा है? तो 2-point चार्ज भी लिख सकते हैं. सिस्टम का मतलब क्या होता है? सपोज हमने एक स्प्रिंग ली है ना, ये सपोज एक स्प्रिंग है, ठीक है, और इस स्प्रिंग को मैंने एक रिजिड सपोर्ट दिया है, ठीक है. रिजिड मतलब जिस जो सॉलिड है, मतलब हिल नहीं सकता वहां से, है ना, इसको मैंने रिजिड फिक्स कर दिया हो. और जब इस स्प्रिंग को मैं कंप्रेस करूंगी तो क्या होगा? इट विल बी लाइक दिस, है ना. क्या होगा? कंप्रेस करूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी. जब मैं मैकेनिकल फोर्स लगा रही हूँ तो ये क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी. जब मैंने इस एंड पे फोर्स लगाया, है ना, वर्क किया, तो वो वर्क किसमें कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में. पर जब मैं इसको यहाँ से रिलीज करूंगी, मैंने अपना हाथ यहाँ से हटा लिया, तो वापस ये क्या हो जाएगा? वापस ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आएगा, ये बाउंसिंग बैक करेगा. पर अगर मैं यहां से हाथ ना हटा के इस रिजिड सपोर्ट को हटा दूं तो क्या ये सिस्टम बाउंसिंग बैक करेगा? यस, ऑफ कोर्स करेगा. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टम. सिस्टम का मतलब है जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया है तो सिर्फ यही वर्क करेगा. अगर मैं यहाँ पे ये पूरे सिस्टम मतलब पूरे स्प्रिंग की बात कर रही हूँ, यहाँ पे भी अगर सिस्टम मतलब अगर मैं Q1 को अब रिप्लेस करूं तो ये भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा. Q2 को मूव करूं तो वो भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, है ना. दैट इज व्हाट आवर टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2-point चार्ज सिस्टम. तो इसमें सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ना. तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, दैट हाउ वी फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए 2-point charge system. If you like this video, do like. If you have any doubt, please ask your doubt in the comment section. That's all for today. Thank you.